हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में हमारा जो न्यू लेसन है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक में लेसन है, उस लेसन का वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। इसके लेखक है निदा फाजली। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार है। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। इस आपको जो ये पाठ दिया हुआ है, ये पाठ तमाशा मेरे आगे, ये जो उनकी किताब है, उनकी पुस्तक है, उससे कुछ एक हिस्सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पाठ प्रवेश देखिए। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे अपने एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ रहा होता तो तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से ज़रा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत असंभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। लेसन देखिए। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के नाम से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है।
कुत्तों ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भागना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति एक सीमा होती है, नेचर के गुस्से का एक अनुमान। कुछ साल पहले बम्बई, जो अभी मुंबई कहा जाता है, मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूटकर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन में पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ होते हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबर पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ न खाया न पिया, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है।
बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों न आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, तो कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था वहाँ एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाज में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो इस तरह यह पाठ है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक है निदा फाजली। अब इन्होंने जो प्राणी है, जो पशु है, जो पक्षी है, जो मनुष्य है, उनके बारे में इस पाठ में बताया है। तो वो क्या क्या बातें बताई है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पाठ को आपको पढ़ना है। थैंक यू।